यूट्यूब चैनल आईएमपी स्टडी वाला पर स्वागत है। तो बेसिकली हमारी 12th की आईएमपी सीरीज चल रही है और मैंने कुछ वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं, लगभग 4 के आसपास। आप उसमें देख भी सकते हैं चारों पार्ट। मैं उनके लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लेकिन ये जो 5वां वीडियो है, इसमें यूनिट फर्स्ट के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। और अगर यकीन मानो आपने ये जो फर्स्ट यूनिट के सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए ना, तो ये मानकर चलो कि क्वेश्चन में तो दिक्कत आनी ही वाली नहीं है। रहा सवाल 1 नंबर के क्वेश्चंस का, तो हम उसको फर्दर डिस्कस करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज मैं बाद में अपडेट करूंगा, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन दिक्कत दे जाते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, मे भी पॉसिबिलिटी थोड़ी हेल्प हो भी जाती होगी, एग्जाम में हो जाती है, आई नो दैट। बट क्वेश्चन जो है वो दिक्कत देते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आते इसका आंसर कैसे लिखना है। तो निवेदन है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझे, समझ कर लिखे, समझ कर याद करे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये का ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतना जरूर है ब्रो कि क्वेश्चन इसी टाइप से और इसी में से फंसने वाला है, ये ध्यान रख लेना आप, क्योंकि ये आईएमपी क्वेश्चन है पिछले 10 साल के। और दूसरी बात कि थोड़ा अपने आप पर फोकस रखें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपनी दिनचर्या, अपनी हर चीज को सुधारें। 3 महीने तक आपको बस 12th पढ़ना चाहिए और 12th में ही अपना ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि आपका फ्यूचर अगर कोई बना सकता है तो सिर्फ आप है, कोई और नहीं आकर बनाएगा। और करना है तो आज ही कर लो, कल पर मत टालो चीजें, और एक्सक्यूज देना बंद कर दो, ठीक है? तो चीजों का ध्यान रखें, समय कम है और फ्यूचर यहीं से प्रारंभ हो रहा है आपका। तो यही फ्यूचर है आपका 12th, क्योंकि इसके बाद तो कॉलेज में कितना पढ़ते हैं वो आप समझ जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। उससे बेहतर कि आप खुद ही समझ जाएं, अगले साल आप खुद भी एडमिशन ले लेंगे उसमें। तो निवेदन है, अभी आपका 1 ही साल है, बस आखिरी साल अच्छे से पढ़ लो यार, एकदम एकदम है ना, जान लगा दो, चला निपटा दो उसको, ठीक है? एकदम अच्छे परसेंटेज से, ताकि मुझे भी खुशी हो कि चलो मेरी मेहनत रंग लाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे और अच्छे से पढ़ें। आज हम पूरी पीडीएफ यूनिट फर्स्ट की कंप्लीट कर लेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में बताएं, और पुराने वीडियो की लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो मैंने पुराने वीडियो में समझा दिया वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं। तो इसके लिए मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पुराने वीडियोस की लिंक में जा सकते हैं। हम 16 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, आज हम 17वां क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट इज फ्लक्स, है ना, राइट इट से एसआई यूनिट, ये जो हमारा क्वेश्चन था वो हम आज देखेंगे। तो ठीक है, हम इसी के साथ अब वीडियो बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं, और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है? तो ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर अब हम देखने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 17। What is meant by electric flux? Write its SI unit and dimensional formula। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है 2013 में। फ्लक्स तो आप वैसे भी जानते हैं कि क्या होता है, किसी प्लेन से परपेंडिकुलर पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है? बस यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हुई, इसको बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका फॉर्मूला भी आप शायद जानते हो, ये कोस थीटा, थीटा जो है एक एंगल है जो वेक्टर ए के द्वारा बनाया जाता है। इसकी एसआई यूनिट जो है, अगर मैं डिस्कस करूं उससे पहले थोड़ा बहुत बता दूं आपको तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे, इट इज डिफाइंड बाय द पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू द परपेंडिकुलर प्लेन। It is defined by the total number of passing electric field line through a surface। तो ये आप देख सकते हैं, मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, पहले भी मैं समझा चुका हूँ इस बारे में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पर फिर लिख रखा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इट इज डिफाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक विच इज पासिंग थ्रू अ प्लेन सरफेस। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन में कूलम। एंड डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला इसका डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर t माइनस 3a1। तो ये आपको याद रखना है। दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, मैथमेटिकली इट्स डिफाइंड बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू एरिया वेक्टर। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी याद रखना है। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गई? आपको तो पता ही होगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जहां डॉट प्रोडक्ट आता है वहां पर वो जो क्वांटिटी निकल कर आती है डॉट के बाद, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसा इसलिए कि जो डायरेक्शन है एरिया ऑफ वेक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो दोनों पैरेलल है आपस में,
समझ में आ गई बात। और इस तरह के जो गुणनफल है इसको डॉट में काउंट करते हैं, और डॉट जो है हमेशा कैसी क्वांटिटी देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है। तो ये इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं इन चीजों को। और ये फ्लक्स को आपको इस प्रकार से लिखना है, इसका आंसर है ना। ये बेसिकली 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको ये लिख के आना चाहिए पूरा इतना। ये डायग्राम भी बनाना चाहिए। ये एक अच्छा आंसर है, तो इसका यूज करें आप, ठीक है। और ये कंडीशंस हैं जो एक एक नंबर में पूछी जाती है, इससे पहले भी हमने देख लिया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस प्रकार से निकलती है चार्ज से। समझ में आ गई बात। हिंदी में अगर इसके बारे में समझे तो यहाँ पर देखोगे आप, तो ये लिख रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखोगे तो सरफेस, यहाँ पर देखोगे तो 90 डिग्री का एरिया वेक्टर जो सरफेस के साथ बनता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एंगल 0 डिग्री है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस प्रकार मैक्सिमम फ्लक्स होगा EA, यहाँ पर कुछ एंगल पर आएगा और यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर, तो ये 0 हो जाएगा। हम पहले भी समझ चुके हैं, ठीक है। जिसके बाद अब इसमें तो विद्युत क्षेत्र के बारे में, तो हिंदी में भी अगर देखना चाहें इसको तो हिंदी में ये लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम देख सकती है, ये लिखा हुआ है। हिंदी मीडियम अगर देखना चाहे तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ के संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है, अर्थात इसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। विद्युत बल रेखाएं लंबवत एकांक क्षेत्र से गुजरने वाला बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स क्षेत्र की तीव्रता या फ्लक्स की ई से कहा जाता है। तो आप माना एक विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ स्थित जिसका कुल क्षेत्र है, तो इस प्रकार से हिंदी मीडियम के लिए भी यहाँ पर दिख रखा है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम भी यहाँ से देख सकती है। अब बात करें इसके SI यूनिट की, तो देखो स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है देखूं मैं तो इसके फॉर्मूले की अगर बात करूं मैं, तो देखो फ्लक्स जो होता है फाई इज इक्वल टू होता है E डॉट A, ठीक है। अभी टूटता है तो कोस थीटा आता है। कोस थीटा की वैल्यू सपोज अगर हम 0 रख दें, सॉरी 0 रख दें, तो ये बन जाता है आपका ये होता है, ठीक है। और E का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है फोर्स अपॉन में चार्ज, फोर्स अपॉन में चार्ज। तो यहाँ से आप जनरली देखेंगे तो एक फॉर्मूला और आपने पहले भी देखा होगा, है ना, जो निकल के आता था QE, है ना, याद होगा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा भी है जब इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे थे। तो यहाँ से आप देखेंगे तो E की ये वैल्यू निकलती है। और फोर्स का आपको पता है कि क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का क्या होता है, कूलाम। और एरिया का क्या होता है, ये भी मत बोलना एरिया का भी नहीं पता है, मीटर स्क्वायर। तो जो फाई है या फाई E बोल दो इसको, तो फाई E जो है उसकी यूनिट क्या बन जाएगी, उसकी यूनिट बन जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और डिवाइड में कूलाम। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और डिवाइड में कूलाम। तो ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब देखेंगे तो यहाँ पर है ना, ये यूनिट वगैरह जो है, ये देखो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपने कूलाम स्क्वायर। तो याद रखना है। डायमेंशन फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं चाहे तो, है ना। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे डायमेंशन फॉर्मूला, अब जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कूलाम वगैरह जो था, है ना, न्यूटन अपन में कूलाम और एरिया,
तो न्यूटन भैया फोर्स होता है, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, mL/T-2, ये होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। और कूलाम का क्या होता है 80, कूलाम का होता है 80, और इनटू में क्या कर देंगे मीटर, मतलब कि L², तो L का L में मल्टीप्लाई तो L³ बनेगा, 80 ऊपर जाकर माइनस, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, m तो वैसा का वैसा, L में इसका स्क्वायर तो मल्टीप्लाई, तो ये बन गया L³ और T-2, और a ऊपर जाएगा, तो a जो है ऊपर जाकर कितना बनेगा -1, तो ये इसका आ गया फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर देखें तो यहाँ पर -1 आना चाहिए। ठीक है, अब अगर इसको देख लें एक बार फिर से हम, पर था इसके हिसाब से इसका होता है mL/T-2 और इसका होता है L², कूलाम का 80, तो T ऊपर जाकर -3 होगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आपका हो गया -1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा -1। तो ये जो नोट्स है ना, इस नोट्स में यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर -1 आएगा, तो mL³T-3a -1 आएगा, तो यहाँ पर सही कर लीजिएगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी, तो डायमेंशन फॉर्मूला भी समझा दिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा हुआ। अब गॉस स्टेट गॉस थ्योरम एंड यूज इट टू डिराइव कूलम्ब्स इनवर्स लॉ। तो गॉस थ्योरम मैं पहले ही समझा चुका हूँ। ठीक है, गॉस थ्योरम में पहले ही समझा चुका हूँ, आपको मैंने पहले ही समझा दिया, जैसे कि राइट द प्रूफ गॉस लॉ फॉर क्लोज्ड सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसमें मैंने आपको समझा दिया था, लगभग तीसरा था, फिर भी अगर हम उसको एक बार देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, तो आप मेरा देख ही सकते हैं, है ना। ये पार्ट 3 में मैंने ऑलरेडी गॉस थ्योरम को समझा रखा है, तो यहाँ फिर से गॉस थ्योरम समझाने की अब मुझे जरूरत नहीं है, आप पार्ट 3 देख सकते हैं। इसकी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, निवेदन है आप वहां से चेक करें। ठीक है, तो ठीक है, अब हम जो है आपके इस पार्ट को देख लेते हैं, डिराइव द कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इसको अगर हम देखें, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, हिंदी में लिख रखा है, गॉस के नियम से कूलम्ब के नियम का व्युत्पत्ति, है ना, यहाँ पर लिख रखा है। अब इतना ज्यादा ना लिखे तो अपनी इच्छा से थोड़ा कम भी कर सकते हैं, वरना इसे भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब एक ये जो सरफेस है, सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स डायरेक्ट जो है ये होता है आपके ES/DS बराबर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो पास होगा इससे, इसी से हम जो है गॉस के थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो ये इतना तो हमें पता ही है, तो हम इसको E को बाहर निकाल कर यहाँ पर एक 1 दे देंगे। अब ये भी हमें पता है कि 1/ε0, है ना, ये इसकी वैल्यू होती है, इसको उठाकर हम यहाँ रख देंगे, और यहाँ रखने के बाद जो है E की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये F का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, याद हो तो, है ना, यहाँ पे बताया था मैंने, ये फॉर्मूला आपको याद हो तो, ये है ना QE। तो ये फॉर्मूले से आप देखोगे तो ये इस प्रकार से F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², है ना। विद्युत का कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो गॉस प्रमेय इसके कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग ये नियम होता है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, समझ गए हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम अगर इसको देखना चाहे तो इंग्लिश मीडियम में भी हम दिखा देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से गॉसियन सरफेस यानी हाइपोथेटिकल, हालांकि मैं बस समझा रहा हूँ, स्टार्टिंग यहाँ से नहीं करना है। डेरिवेशन का 3 मार्क्स का डेरिवेशन है ये, तो 3 मार्क्स में इजीली आ सकता है, कर भी सकते हैं आप, बहुत ज्यादा सिंपल है ना। यहाँ से स्टार्ट होता है ये कूलम्ब्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, ऐसा प्रूफ करने को अगर आए तो भी आप इसको लिखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने सिंपल तरीके से बताया कि फ्लक्स की एक वैल्यू होती है सिंपल, है ना, दूसरी वैल्यू जो है यहाँ से इस प्रकार से आप देख सकते हैं, दोनों को इक्वल रखेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर ε0 की वैल्यू वगैरह लिख लेंगे, जो एक एक नंबर पे आती है हमको लिखना चाहिए। 3 मार्क्स के हिसाब से ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल और छोटा है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं रखना है, फाई की वैल्यू होती है, फाई की एक और वैल्यू होती है,
ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से हम जो है इसको देखेंगे तो ये बनेगा जब थीटा 0 डिग्री पर होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू हम जब रखेंगे इसकी यहाँ पर वापस से जो यहाँ पर पहले थी ये वाली, तो यहाँ से ई की वैल्यू डायरेक्ट हम रख सकते हैं, है ना, एफ के फॉर्म में, इस प्रकार से। तो यहाँ रख दी मैंने ये, और इसको इधर मल्टीप्लाई करके ये हमारा आ गया। तो यही है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम, ठीक है, या फिर कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये आप समझ गए होंगे। फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें आप, बहुत सिंपल है, ठीक है, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। जिसके बाद डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। अब ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर दूसरा ही है, ठीक है, सकते भी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सेम है, गलती से रिपीट हो चुका है, 2022 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। यहाँ पर भी हमने जो है 2 मार्क्स का ही डाला यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश, आप जो है इसके लिए जो पहला ही वीडियो है उसमें आप जाएं और उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर उसको चेक कर लें, फिर से देख लें, समझा चुका हूं मैं आपको। ये वाला टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट वाई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती है कि जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, उसके एक ही पॉइंट पर हमको 2 डायरेक्शन मिलती है जब हम उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब एक ही लाइन 2 जगह कैसे जा सकती है, इम्पॉसिबल है ना। इसका अगर हम आंसर देखें इंग्लिश में तो लिख रखा है एट द इंटरसेक्शन पॉइंट वेयर वुड बी 2 डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, सो लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है जनरली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो शायद देखी नहीं है अभी तक, तो मे भी पॉसिबिलिटी की फ्यूचर में अगर कोई वीडियो बनेगा तो मैं वहाँ पे अपडेट दूंगा उसकी। आईएमपी है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अलग अलग तरह की होती है, उसके बारे में भी अगर हम देखें जनरली तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हिंदी में लिख रखा है क्या, यहाँ पर देख रखा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, ये प्लस से स्टार्ट होती है माइनस पर खत्म हो जाती है ना। यहाँ पर दे रखा है प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पर खत्म होती है, ठीक है। तो विद्युत ये हिंदी में भी ले रखा है, हिंदी में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं के जो भी दे रखे हैं, ठीक है। तो भैया विद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। देख लोगे अगर आप यहाँ पर ये, तो कभी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, आपस में दूर दूर है सब। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट हुई तो आपको एक ही पॉइंट पर 2 टेंजेंट मिल जाएगी, एक इधर और एक इधर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गए स्टूडेंट? तो आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, ये 2 नंबर 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, है ना, कि विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर व्हाई। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है इसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, है ना। 5-6 प्रकार की प्रॉपर्टी होती है इनकी, और जो पास होती है आपके फ्लक्स के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही होती है। तो आप देख सकते हैं। फिर भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका एक आपको एक्सप्लेनेशन भेज दूंगा छोटा सा बनाकर 1-2 मिनट का, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलेटेड मीडियम ऑन द पोटेंशियल, ये क्वेश्चन भी हम पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, जो कि पार्ट 2 में आपको मिलेगा पूरा एक्सप्लेन्ड वीडियो, 1 मार्क्स में पूछा गया है, तो इसे आप देख लें वहां से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन भी आप वहां पर देख सकते हैं, 1 मार्क्स का पूछा गया था। उसके जस्ट नीचे वाला भी मैं ऑलरेडी जो है वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, फिर से डल गए हैं, 2018-2015 में 1 नंबर का आ चुका है, और इसका मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में यही क्वेश्चन था, रिपीट जो कर दिया मैंने, 2018 में 1 नंबर का पूछा गया था, ठीक है। इसके आंसर को भी मैं बता चुका था कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होता है, ठीक है। तो इसको मैं वहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप जो है पार्ट 3 देखें, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, तो आप उसमें जो है देख लें, वहां पर जाकर क्लिक करके पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल अर्थ, स्फेरिकल अर्थ मतलब पृथ्वी की धारिता क्या होती है, पृथ्वी की कैपेसिटी क्या होती है।
तो भैया ऐसा है कि जो पृथ्वी है ना, अर्थ है ना, उसकी तो बहुत सारी कैपेसिटी होती है, लेकिन वो निकाले कैसे? तो हमने क्या करा, एक स्पेयर अज्यूम कर लिया। क्या करा हमने? स्पेयर अज्यूम कर लिया इस प्रकार से, है ना, कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर, लेट कंसिडर अर्थ इज अ स्पेरिकल कंडक्टर एंड विच पॉजिटिव चार्ज विथ स्टैंड and radius of spherical conductor is r. Our aim to find the total capacity of spherical conductor। इस प्रकार से हमने देखा था, है ना, बहुत सारी लाइनें पास हो रही हैं यहाँ से। तो इस प्रकार से इसका एक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4π क्यू अपन में आर, है ना, और ये एक कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है क्यू अपन में वी। तो क्यू ही रहने दो, इसकी वैल्यू रख दो, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4π। 3 मार्क्स का इजिली पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए पूछना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के हिसाब से, तो इसे याद रखें आप, है ना। फैक्टर अफेक्टिंग पोटेंशियल के बारे में यहाँ पर लिखे हुए आप देख सकते हैं। ड्यू टू पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल अगर बढ़ा तो कैपेसिटी घट जाएगी, ठीक है। सरफेस एरिया के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटी, अगर सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर की उपस्थिति में, है ना, ड्यू टू presence of another conductor potential decrease से कैपेसिटेंस इंक्रीज। मीडियम में के टाइम बढ़ जाता है, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो आप यहाँ तक समझ रहे हो ना, कैपेसिटी के बारे में आप समझ ही गए होंगे। तो निवेदन है कि आप पढ़ें इसे, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। 3 मार्क्स में कैपेसिटी क्या है इसके बारे में भी आप थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका आपको याद रखना है ना। तो इस प्रकार से फेरेड और कूलम्ब पर वोल्ट यूनिट होती है, यूनिट वगैरह आपको 1 मार्क्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम देखें इसके बारे में, तो हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ का जो होता है कैपेसिटी वो कितना होता है, तो वो लगभग होता है 711 माइक्रोफेरेड। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी जो हमारा डेरिवेशन था उसमें। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो हमारा डेरिवेशन आया है ना, 4π ε0 फेरेड, ये इसकी यूनिट है। तो यहाँ पर आर हमने पृथ्वी की अज्यूम करी है, ठीक है। कितनी अज्यूम करी पृथ्वी की हमने? रेडियस 6.4 × 10⁶ मीटर अज्यूम की, मतलब है इतनी रेडियस पृथ्वी की, यहाँ पर रख दी, ठीक है। रखने के बाद जो है सॉल्व किया, यहाँ पर आर रख दी, ε0 की वैल्यू रख दी, और इन सबको सॉल्व करने के बाद जो है एप्सिलॉन, इसकी खुद की वैल्यू अपनी जो है इतनी होती है, तो इसका आर को ऊपर रख दिया, सॉल्व किया तो 711 माइक्रोफेरेड। तो पृथ्वी की कैपेसिटी आपको याद रखनी है, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूरी संभावना है कि इसके आ सकता है ये, कि कैपेसिटी कितनी होती है पृथ्वी की, है ना, मतलब हमारी अर्थ की धारिता कितनी होती है, तो 1 नंबर में इसके आने की संभावना है, तो आपको याद रखना है। अब अगर इसको प्रूफ करने को आ जाए तो आप इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं 1 नंबर में, ठीक है। V = Q/4πε0, ये तो होता ही है, ε0 A, ठीक है। यहाँ पे ε0 यहाँ पर दे रखा है V की वैल्यू, और इन मीडियम में है, तो अपने को तो इसकी लेना है एयर की, तो एयर के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा, फ्री स्पेस में और मीडियम में इस प्रकार से। तो समझ ही गए, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, आपको याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगर अपन देखें इसका हिंदी में, तो हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं इस प्रकार से। विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक है, गोली चालक की धारिता को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके बारे में लिख रखा है, जो भी है अर्थ को मानना है V = फॉर्मूला होता है ना, ये इस प्रकार से C होता है, और ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, Q से Q कैंसिल हो गया, है ना, यहाँ पर ये, और इस प्रकार से ये डिवाइड का ऊपर चला गया, यहाँ पर लिखा नहीं उसने Q यहाँ पर, तो आप लिखें Q, है ना, ये वाला Q जो है यहाँ पर आएगा, जो उसने लिखा नहीं, Q से Q कैंसिल होगा, ऊपर जाकर सिंपल ऐसा बन जाएगा। तो स्पष्ट पराविद्युतांक की उपस्थिति में गोली चालक की, तो इसके बारे में फिर लिख रखा है जो मैंने बताया था आपको। बाकी धारिता यही होती है, याद रखना है आपको, ठीक है, कि एक गोला आकार चालक की या फिर पृथ्वी की धारिता इतनी होती है, इसमें फॉर्मूले में आर रख देंगे तो 711 माइक्रोफेरेड आ जाएगी वैल्यू, तो वो भी आपको याद रखनी है 1 नंबर के हिसाब से। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे अगर, तो इसका क्वेश्चन, इसका 1 मार्क्स में भी अगर देखें तो ये तो 3 मार्क्स का पूछ सकता है, 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है। इसकी वैल्यूज वगैरह कैसे पूछ सकता है, अगर इसका क्वेश्चन देखें कि कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन देख सकते हैं, ये तो उसका है, तो इसके भी क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्ट, है ना।
तो ध्यान रखना है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले 1 मार्क्स में कि बताओ फॉर्मूला क्या है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला कि एक्सप्लेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो 2017 में 1 मार्क्स का पूछा था, मतलब फॉर्मूले पूछ के उठाकर। यहाँ पर भी मैं इमेज में इसमें दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, कि 1 मार्क्स का पूछा गया था ये यहाँ पर देखो इस प्रकार से है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ई, ठीक है, थीटा, तो पोटेंशियल कितना होगा ये देखो माइनस पी कोस थीटा। तो 1 मार्क्स में पूछ सकता है ये इस प्रकार से। फिर से रिपीट कर सकता है। इसके डेरिवेशन की तरफ भी हम चाहें तो डेरिवेशन भी हमने ऑलरेडी इसका किया था, ठीक है, इसका डेरिवेशन भी हम कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो डेरिवेशन तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है, डेरिवेशन मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता भी नहीं है, लेकिन 1 मार्क्स में आ सकता है तो डेरिवेशन ना ही करे तो रहने दे। 3 मार्क्स में डेरिवेशन मुझे नहीं लगता क्या है, तो आप 1 मार्क्स के हिसाब से इसके आंसर को याद रखें जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होता है माइनस पी कोस थीटा। तो हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हिंदी में भी लिख रखा है, ये मैं क्वेश्चन पहले ही प्रूफ करवा चुका हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों ही याद रखें, है ना, पहले मैं बता चुका हूँ, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो पढ़ाई दिया, अब इसको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। व्हाट इज चार्ज एंड टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है, ये कुछ एक्स्ट्रा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज क्या होता है ना, हिंदी में भी लिख रखा है कि आवेश क्या है। तो आवेश देखो एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन रिपल्सन की, जो मैटर के द्वारा क्रिएट की जाती है। जब दो मेटल को हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, बस इसी प्रॉपर्टी को हम आवेश के नाम से जानते हैं। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देख लें तो यहाँ पर भी लिख रखा है मैंने, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है ऑलरेडी, ठीक है। चार्ज क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू रबिंग ऑफ मैटर इट इज डिनोटेड बाय क्यू। सिंपल, ये आई लिखा हुआ है, आई इंटू क्यू इस फॉर्मूला है, जो करंट से आए इसका एम्पेयर इंटू सेकंड ये होता है। डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद रखना है 80, या फिर इसका मिनिमम चार्ज इतना होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज आपको याद रखना है, वैल्यू 1 मार्क्स में पूछी जाती है, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, टाइम को सेकंड यूनिट आप जो याद करते हो, यूनिट याद ना करो तो बना सकते हो। सेकंड को टी से, लेंथ को स्मॉल मीटर एम से दर्शाते हैं, कैपिटल एम लिखा है जो कि गलत है। एल जो है डायमेंशन फॉर्मूला है, केजी को मास एम से, ए से एस, के से थीटा से, इतनी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अब टाइप्स ऑफ चार्ज अगर देखें तो वो 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर इसका मैं आपको रियल इमेज बताऊं तो भैया पॉजिटिव और नेगेटिव आएंगे तो अट्रैक्शन होगा, इनको अनलाइक चार्ज कहते हैं, और इनको लाइक चार्ज कहते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ तो रिपल होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन जो वही था जो मैंने आपको बताया कि चार्ज क्या है, व्हाट इज टाइप ऑफ चार्ज। तो 3 मार्क्स में इजीली पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। इसके बारे में अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, ठीक है। व्हेन वी आर रब्ड ग्लास विथ सिल्क और क्लॉथ देन प्रोड्यूस चार्ज ऑन ग्लास रोड इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। अगर हम क्या करते हैं कि जैसे ग्लास रोड को सिल्क से रब करते हैं तो रब करने के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो हमने क्या किया कि प्रोड्यूस चार्ज ऑन ग्लास, मतलब ग्लास के ऊपर जो चार्ज आया उसे ही क्या कहा जाता है, पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव को भी हम ऐसे डिफाइन करेंगे, व्हेन वी रब्ड ग्लास विथ एबोनाइट की रोड से जब हम इसको रब करते हैं, ये देखो रब, 2 ग्लास अलग अलग है, दोनों को रब किया तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, तो इस पर जो चार्ज आए ग्लास पर उसे क्या कहेंगे, तो उसे नेगेटिव चार्ज कहेंगे। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, शॉर्टकट में पॉजिटिव ग्लास प्लस सिल्क, तो जो मिलेगा ग्लास पर पॉजिटिव नेगेटिव, ग्लास प्लस एबोनाइट तो ग्लास पर जो मिला वो नेगेटिव। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव की टेबल भी है, ग्लास रोड, वुलन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, है ना। तो इस प्रकार से ये चीजें थोड़ी बहुत देख सकते हैं आप कि ग्लास रोड सिल्क क्लॉथ के साथ अगर जब रब करते हैं तो ग्लास पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, तो ये अलग अलग दे रखा है फॉर्मेशन, है ना। लाइक चार्ज किसे कहते हैं, तो 2 सेम चार्ज रिपल्सन होगा या रिपल होगा, और अनलाइक चार्ज अलग अलग चार्ज, एक नेगेटिव पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन होगा। ये मैं बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से आप याद रखें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आने की संभावना इनकी
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, या आवेश के प्रकार। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या होता है। तो बेसिकली हिंदी मीडियम इसका कुछ है नहीं तो मैं आपको बोल दूंगा, लेकिन जनरली अगर हम देखें कि आवेश का क्वांटाइजेशन का चार्ज का, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है ना। आवेश की प्रॉपर्टी में 3 प्रकार की प्रॉपर्टी शामिल होती है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज होता है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। इसके हिसाब से चार्ज कभी पॉजिटिव नहीं होता है, फुल नंबर में होता है हमेशा 1 2 3 4 5। तो लिखा भी according to law or according to the property of charge always exists in the form of the full integer number. Therefore it cannot be possible in the form of point or digit. तो समझ गए आप, पॉइंट और डिजिट में नहीं होता ये इसका फॉर्मूला होता है Q = +-NE। तो यहाँ पर लिख भी रखा है, सिंस इस प्रकार से पॉसिबल है लेकिन इस प्रकार से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक कूलाम में कितने होते हैं, तो देख सकते हैं कि इतने होते हैं एक कूलाम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक कूलाम के अंदर। समझ में आ गई बात। और 1 सेकंड में एक कूलाम 1 एम्पियर को जनरेट करता है, तो सोचो 2 3 एम्पियर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते होंगे। फिर छोड़ो, तो यहाँ पर अभी आप समझ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कूलाम के अंदर, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव के पर्पज से याद रखना है एक नंबर में। तो पॉसिबिलिटी है कि आ जाए एग्जाम में, तो मैंने आपको समझा दिया। हिंदी मीडियम ऐसा लिख सकती है कि क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, जो हमारा आवेश है वो हमेशा पूर्ण नंबर पूर्णांक का गुणनफल के बराबर होता है। यह कभी भी दशमलव के रूप में नहीं पाया जाता, और ये फॉर्मूला लिख सकते हैं वो, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकती है हिंदी मीडियम भी। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मेटलिक रोप आर अटैच्ड विथ व्हीकल कैरिंग इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस कनेक्टेड टू अर्थ। जैसे कि पेट्रोल वगैरह लेकर जाते हैं तो हम क्यों एक वायर को जमीन से घिसते हुए लटका देते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं पेट्रोल घासलेट ले जाते समय या केरोसिन ले जाते समय, कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो चार्ज एक्स्ट्रा जनरेट होता है फ्रिक्शन की वजह से वो कहाँ चले जाए, अर्थ में चले जाए। तो यहाँ पर लिख भी रखा है, मूविंग व्हीकल गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। मूविंग व्हीकल जो है फ्रिक्शन की वजह से चार्ज जो है कैरी ले लेते हैं। द इन्फ्लेमेबल मटेरियल में बी कैच फायर ड्यू टू द स्पार्क और प्रोड्यूस बाय चार्ज व्हीकल। व्हेन मेटेलिक रोप इज यूज्ड द चार्ज डेवलप on the vehicle is transferred to the ground and so the fire is prevented। तो जलने चीजें जो है जलने से सेफ हो जाती है। जो चार्ज फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होता है ना व्हीकल के ऊपर, वो सारा का सारा जमीन में चला जाता है, जिससे हमारा पेट्रोल केरोसिन जो भी है वो सेफ हो जाता है। इसलिए हम जो है एक मेटलिक वायर को जमीन से लटका देते हैं जब भी हम इस प्रकार की मटेरियल को ले जाते हैं, पदार्थ को, जैसे कि पेट्रोल हो गया है, बहुत सारी ऐसे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, है ना, जिनको थोड़ा सा भी अगर आग या स्पार्क मिलते तुरंत आग पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार के मटेरियल को ले जाने के लिए इसीलिए हम जो है वायर जमीन पर लटका देते हैं। तो हिंदी मीडियम भी लिख सकती है अपने शब्दों में, और इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, हम इसको समझते हैं। यूनिट चार्ज क्या होता है, तो देखो यूनिट चार्ज क्या होता है कि यूनिट चार्ज एक्चुअल में यूनिट चार्ज जो होता है वो एक यूनिट के हिसाब से होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे यूनिट चार्ज की डेफिनेशन अगर हम देखें, यूनिट चार्ज क्या होता है, तो ये देखो यूनिट चार्ज मतलब Q1 Q2 जो है वो 2 लाइक चार्ज अगर प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, अगर 1 मीटर की दूरी पर हम इसको रख देते हैं तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, ये फॉर्मूला होता है कुलाम का, पहले भी बताया था, है ना। यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुट कर दी तो ये कुल मिला के वैल्यू निकल के आ गई। इसको सॉल्व किया तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव, क्योंकि प्लस प्लस हो सकता है माइनस माइनस। तो इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि इफ 2 यूनिट लाइक चार्ज आर एग्जिस्ट एट अ 1 मीटर डिस्टेंस देन द फोर्स ऑफ रिपल्सिव इज 920/9 न्यूटन। बस इतनी सी डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है, ठीक है, यूनिट चार्ज की। तो यूनिट चार्ज की ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसे याद रखें आप, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी यहाँ पर लिख रखा है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो ये भी आप एक एक्स्ट्रा में याद रखें अलग से, बहुत ज़रूरी है। अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है इस पर, इस बार तो एक्सियल नॉन एक्सियल पोजीशन भी नहीं आ रही है,
तो बन भी नहीं सकता। अब ये क्वेश्चन था हमारा, है ना, कौन सा क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ये देखो, इट इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट पर खत्म हो जाती है जाकर। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट से आकर ये नेगेटिव की तरफ आती है। ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी है। ये एनिमेटेड है ना, दिखाई नहीं देती। आप ये मत सोचिएगा कि दिखाई देती है, बस जस्ट एनिमेटेड है। अब जिसके बाद फिर इट इज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड फ्रॉम नेगेटिव, बिल्कुल ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पर आकर खत्म हो जाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मच मोर डेंसर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर बहुत ज्यादा होती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा हो, पास पास हो मतलब। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लेस ए रेयरर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, मतलब जहां इलेक्ट्रिक लाइंस दूर दूर होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ पे भी देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, व्हाई, बिकॉज व्हेन intersect then that point we have two possibility of path of electric field line and it cannot be possible in behavior। तो आप समझ सकते हैं, ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी समझा दिया है। ठीक है, तो अब जो है हमारा लगभग ये पीडीएफ पूरा होता है। ठीक है, 1D ग्राफ जनरेटर और इसका उपयोग हम देखेंगे। अभी के लिए इसको यहाँ पर रेस्ट करो। 5 क्वेश्चन याद रखें आप। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन रह जाएगा 1D ग्राफ जनरेटर का, तो हम आगे उसको समझेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको मुझे स्पेशल समझाना पड़ेगा उसके बारे में, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा पहले ही हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पीडीएफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन आप अपनी मदद खुद जब तक नहीं करेंगे मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो निवेदन है स्टूडेंट, अच्छे से पढ़े। अगर आपके जितने अच्छे नंबर आएंगे ना तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि मेरी जो मेहनत है ना वो जाया नहीं गई। तो यार मेरे लिए, है ना, अपने लिए ना सही कम से कम मेरे लिए आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि मैंने जो मेहनत की है ना आपको नहीं समझा सकता, बहुत मेहनत की है इसे बनाने में। तो अच्छे से मेहनत करें, आप अच्छे से पढ़ें। जितना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा उतनी ज्यादा मुझे खुशी मिलेगी और आपके पेरेंट्स को भी मिलेगी और आपको तो बहुत ज्यादा मिलेगी कि मेरी पॉसिबिलिटी नहीं थी लेकिन फिर भी आ गए। तो अब आपको ब्लेम नहीं करना है किसी पर, सब कुछ सामने आपके, आपको अच्छे से अच्छा नंबर लाना है। फिजिक्स में तो मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट आप सोच लीजिए। 25,000 आपके हाथ में है। ठीक है, और अगर नहीं अच्छे लग रहे हो 25,000 लेने के बाद तो उसमें से बांट देना गरीबों को, थोड़ा मुझे दे देना, मेहनत का मेरा है। पर पैसा किसी को बुरा नहीं लगता। तो स्टूडेंट, पैसा तो एक अलग मैटर है लेकिन अपने फ्यूचर के हिसाब से बहुत जरूरी है। तो आप अच्छे से पढ़ें, है ना, अच्छे मार्क्स से पास हो, मुझे बस यही चाहता हूँ मैं तो, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। ठीक, तो आज की हमारी पीडीएफ रेस्ट होती है यहीं पर। हम जो है अगली पीडीएफ देखेंगे। ये पीडीएफ जो है टोटल कितने मार्क्स कैरी कर रही थी, है ना, 6 मार्क्स। अगली पीडीएफ हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में अगली पीडीएफ हम देखेंगे और वो पीडीएफ जो है 10 मार्क्स की है, तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।